Assalamu alaikum, and today we are going to discuss about sources of law. सोर्सेस ऑफ लॉ का जो टॉपिक है इसको आज हम जनरली देखेंगे कि सोर्स होता क्या है, सोर्स मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स ने सोर्स को कैसे डिफ़ाइन किया है, और जो मॉडर्न डे लॉ है, जो लॉ जिसको हम आज देखते हैं, परसीव करते हैं, जो लॉ हम पे अप्लाई होता है, ये लॉ किन किन तरीक़ों से बनता है और किन किन तरीक़ों से हम तक पहुंचता है. तो लेट अस स्टार्ट. First of all, we talk about definitions. I mean, how do we define term source and what do you mean by sources of law? क्या sources होते हैं law के? These are the procedures and methods through which law is extracted. All the procedures, all those methods through which law is made up. कौन से प्रोसीजर्स हैं? पार्लियामेंट का प्रोसीजर एक जिस तरह से हम कहते हैं ना, पार्लियामेंट में लॉ टेबल बिल टेबल होता है, उसको सुना जाता है, मुख्तलिफ कमेटीज़ बनती हैं, उनको पूरा वो उनको सुन के बाकायदा फिर उसको पास करती हैं. उसके बाद वो प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है, तो फिर वो एक एक्ट की शक्ल में वो प्रोमलगेट होता है. तो जैसा कि ये एक प्रोसेस है, तो हम कहेंगे कि भाई ये पूरा प्रोसीजर हुआ और मेथड हुआ जिसकी बाद से वो लॉ बना. इट इज़ टेकन समटाइम्स इन द सेंस ऑफ नेशन स्टेट. भी स्टेट जो है वो लॉ है. कैल्सन की थ्योरी जो हम आगे पढ़ेंगे, कैल्सन ने कहा था ना स्टेट खुद से एक लॉ है. क्यों? क्योंकि जिस हमने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में पढ़ा कि स्टेट बेसिकली खड़ा ही कॉन्स्टिट्यूशन पे स्टेट जो कॉन्स्टिट्यूशन पे ही तो स्टैंड कर रही होती है. अब जब हम स्टेट की बात कर रहे हैं, नेशन स्टेट की बात करें, तो इसका मतलब ये कि नेशन स्टेट की सॉवरेनिटी की बात हो रही है कि इनकी जो सॉवरन है उस नेशन स्टेट में वो है सोर्स ऑफ लॉ. समटाइम्स कॉज. अब कॉज क्या है? सम कॉज से मुराद है कि वो क्या वजह है कि जिसकी वजह से लॉ बन गया, क्योंकि ये कॉजेज भी होती हैं जिसकी वजह से लॉज बनते हैं. एंड समटाइम्स टू द पर्पस कि व्हाट इज द मेन एंड ऑफ द लॉ, टू प्रोवाइड जस्टिस फॉर श्योर. तो यानी कि पर्पस, कॉज और सॉवरन, ये तीन चीजें हैं. व्हाई इज इट नेसेसरी टू नो अबाउट द सोर्सेज? ये उसकी वजह यह है कि देखें, एक सोर्स, अगर सोर्स वैलिड है तो लॉ वैलिड है. अगर सोर्स वैलिड नहीं है तो लॉ वैलिड नहीं है. इसीलिए सोर्स को पढ़ना और समझना ज़रूरी है. एवरी स्कूल ऑफ थॉट हैज़ डिस्क्राइब्ड सोर्सेज इन देयर ओन वेज. एंड वाई इज इट सो? बिकॉज दे आर डिफरेंट. उनकी सोच, उनकी समझ लॉ के बारे में मुख्तलिफ है. वो भी हम आगे देखते हैं. स्कूल ऑफ लॉ को हमने कैसे देखा. नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ. नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड डिवाइन स्कूल ऑफ लॉ. हमने काइंड्स ऑफ लॉ में ये बात पढ़ चुके हैं. नेचुरल स्कूल जो है वो तो ऑलरेडी लॉ को डिवाइन कहता है. तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इस डिवाइन लॉ को हमने इसको कैनन लॉ. कैनन लॉ मीन्स कि लॉ दैट वाज गिवन बाय बाइबल एंड गिवन बाय डिफरेंट रिलीजन्स. जो रिलीजियस जो टीचिंग्स है, इस्लाम की टीचिंग्स हैं, जुडिज़म की अलहदा हैं, क्रिश्चियनिटी की हैं, हिंदुइज़म की हैं, बुद्धिस्ट की जो अपनी टीचिंग्स हैं, उनकी जो अपनी बुक्स हैं, उन सब बुक्स का जो लॉ है उसको हम डिवाइन लॉ कहते हैं. चाइनीज़ की अपनी माइथोलॉजी है, ग्रीक्स की अपनी माइथोलॉजी है, उनके गॉड्स की तरफ से जो उनको लॉ मिला था, तो वो उसको हम कहेंगे कि ये यानी कि इसमें हम बात कर रहे हैं डिविनिटी की, गॉड की. पॉजिटिविस्ट ऑस्टिन की बात है. ऑस्टिन ने कहा था कि भाई डायरेक्ट ऑथर ऑफ लॉ तो है, वो कौन है? सॉवरन. वाई? बिकॉज लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरन. वी हैव डिस्कस्ड इट इन डिटेल. हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट लाइक एन एंशिएंट कोड, फॉर एग्जांपल जस्टिनियन कोड हो गया, ये पुराने और रोमन कोड्स हो गए. तो ऑस्टिन ये कहता है कि जब इन कोड्स को अगर आप पढ़ें, इन कोड्स को आप लेके आए, तो इनसे भी आप लॉ को एक्सट्रैक्ट करते हैं. लेकिन अगेन वो लॉ तभी प्रोमulgate होगा जब उसके ऊपर सॉवरन की स्टैंप होगी. जब सॉवरन ने कहा कि हाँ भी इसको अडॉप्ट करो, तभी अडॉप्ट होगा. देन द कॉजेज विच ब्रॉट लॉ इनटू एग्जिस्टेंस, ई.जी. कस्टम्स. सम एंड दिस हैपेंस अ लॉट. कस्टम्स जो हैं, और पॉजिटिविस्ट कहते भी यही हैं. हमने पहले ये पढ़ चुके हैं, कस्टमरी लॉ में हमने ये बात पढ़ी है कि पॉजिटिविस्ट का हमेशा से ये टेक है कि कस्टम जो है वो सोर्स ऑफ लॉ है, खुद से लॉ नहीं है. कस्टम एक कॉज बन सकता है लॉ का. जब सॉवरन ने कस्टम को प्रोमulgate किया तो कस्टम लॉ बन जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट सोर्स अगेन अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविस्ट वो सॉवरन ही है.
Historical school it basically criticize this concept of man-made law. They think that the common conscience of people which is reflected by customs and usages. Customs क्या है? बहुत से लोग जब एक जैसा काम कर रहे हो, एक ही तरीके से काम कर रहे हो, हम आगे कस्टम्स को भी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप इतना समझ लें, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट कंसिडर कस्टम एज कॉमन कॉन्शियस ऑफ पीपल एंड कंसिडर दैट अ प्योर लॉ. सोशियोलॉजिकल स्कूल जो है, अब चूँकि वो सोसाइटी की बात करता है, वो ये बात इसलिए भी करता है क्योंकि वो ये समझता है कि लॉ का अल्टीमेट पर्पस एक ही है, वो है सोसाइटी की वेल बीइंग. तो सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट का बेसिकली पर्पस उनके नज़दीक जो है, अल्टीमेट एंड ऑफ द लॉ इज़ द वेलफेयर सोसाइटी. सो वट एवर सोसाइटी डिसाइड्स टुगेदर विल बिकम द लॉ. So modern day law is mainly of four sources: legislation, custom, precedent, agreement, and we will discuss one by one all of these sources in our next sessions together. So today we had just a very brief idea of sources of law. Why? Because you can put it before if you have any question about legislation, custom, precedent, especially you can put all of this information before attempting the main question. I hope this video was useful for you and you got the slight idea about sources of law. Thank you so very much.